हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद अंशाल। तो आज हम वापस आ चुके हैं अपने पाइथन सीरीज के साथ। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पाइथन के ऊपर एक प्रोजेक्ट कवर अप किया था और मुझे उम्मीद है आपको वो प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा। तो उसी तरह आज की वीडियो में जो है हम ट्यूटोरियल के ऊपर वापस आ चुके हैं और आज ट्यूटोरियल वीडियो में कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा मैं आपको। और आज की वीडियो में जो है हम एक अमेजिंग ग्लोबल और वेरिएबल्स के बारे में जो है डिफरेंस देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ और भी वेरिएबल्स होंगे जिनके बारे में मैं आपको कुछ डिफरेंस बताऊंगा। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, ट्यूटोरियल वीडियो होगी जिसमें आपको ग्लोबल वेरिएबल्स और अदर डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम ग्लोबल वेरिएबल्स और डिफरेंट और वेरिएबल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। तो बेसिकली और वेरिएबल्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना होगा अपने रैपिड टेक्स्ट एडिटर को, क्योंकि आपको पता है पाइथन ट्यूटोरियल में जितनी भी वीडियोस हमने कवर अप किए हैं उसमें रैपिड टेक्स्ट एडिटर का ही यूज किया है। अभी मैंने वीएस कोड जस्ट आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देने के लिए ओपन किया था। तो मैं आ जाऊंगा गूगल क्रोम पे और यहाँ से मैं लिखूंगा रैपिड। जैसा आपको पता है कि रैपिड एक अमेजिंग टेक्स्ट एडिटर है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं प्रेफर करूंगा इसको पाइथन और HTML CSS लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको डिजेंगो वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के आपको इधर टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से पाइथन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम पाइथन पे काम कर रहे हैं। टाइटल इधर दे दें तो टाइटल में मैं जस्ट लिख दूंगा टाइटल एज ग्लोबल वेरिएबल लिख दें, या फिर आप ग्लोबल से ही स्टार्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ग्लोबल वेरिएबल्स लिख के। मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स एक टाइटल दे दिया और यहाँ पे क्रिएट कर दी मेरी रेपल। तो आपने देखा यहाँ पे मुझे ग्लोबल वेरिएबल्स की एक रेपल क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। वैसे मैंने रेपल क्रिएट करना आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, लेकिन जो न्यू है उनके लिए मैं अभी वापस बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एक रेपल क्रिएट करने में। बहुत ही ईजी स्टेप है। जस्ट आप आएंगे, टेम्पलेट चूज करेंगे पाइथन का और फिर स्टार्ट कर देंगे इसकी कोडिंग। इसमें जस्ट ये होता है कि आपको डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेंगे, पाइथन 3, पाइथन 2.5, इस तरह के बहुत सारे और वर्जन होते हैं। तो उसमें से जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वही यूज़ करें, और मैं ज़्यादा कोई लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहा, नॉर्मली पाइथन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी वही सेलेक्ट करें और फिर अपने टेम्पलेट का यहाँ से टाइटल दें। फिर जो है वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके पाइथन रेपल में, और फिर आप जो है यहाँ से जो भी आपको बनाना है या जिस भी बारे में सीखना है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ट्यूटोरियल पे कवर अप करेंगे चीज़ें। तो आज मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ग्लोबल वेरिएबल्स की अगर मैं स्टार्टिंग लूँ तो स्टार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल दूंगा जो कि x10 होगी। तो इस वैल्यू में मैंने कुछ ऐसा नया नहीं लिखा है जो कि आपको नहीं पता होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में हर बार आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया। बेसिकली ये वैल्यू जो मैंने डाली है, ये वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि ये एक लेटर है, और ये एक इंटीजर वैल्यू है क्योंकि ये नंबर है। लेकिन मैंने इस स्ट्रिंग वैल्यू के थ्रू इस इंटीजर वैल्यू को यूज़ किया ताकि मैं इस स्ट्रिंग वैल्यू के थ्रू इस इंटीजर वैल्यू को नीचे जहाँ भी मुझे यूज़ करना हो मैं यूज़ कर सकूँ। आप इसको जहाँ भी यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसमें जो है आप इस स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। सेपरेटली भी आप इस इंटीजर को यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ऑब्वियसली हमने इसको एक वैल्यू कंसिडर की है तो फिर हम इसको सेपरेटली क्यों ही यूज़ करें, वरना फिर हमें ये वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम जो है इसको इस स्ट्रिंग वैल्यू के ज़रिए यूज़ करेंगे। अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अब इसको मैं एक हैशटैग करके लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। अब आप बोलेंगे इसमें ऐसा नया क्या है जो कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे आ जाएंगे, मैंने एक फंक्शन डाला माई फंक्शन का, उसके साथ ब्रैकेट और ये सेमीकोलन, उसके साथ मैं कुछ और वैल्यूज ऐड कर दी, जैसे इसने मुझे खुद बना के दिए हैं वैल्यूज। आपको भी इसी तरह बना के देगा, अगर नहीं देता तो आप जस्ट इसमें से देख के लिख सकते हैं। तो उसने मुझे क्या वैल्यू दी, एक ग्लोबल वैल्यू एक्स की दी। एक्स की वैल्यू आपने देखा, ये एक्स की वैल्यू मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन की हुई है। उसके साथ मैंने जस्ट क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू को बाद में लाया और ग्लोबल उसके साथ मैंने यहाँ लिख दिया पहले पे। फिर मैंने क्या लिखा, एक्स को अब मैंने 5 कंसिडर किया, जैसे यहाँ पे मैंने 10 कंसिडर किया तो मैंने इसी वैल्यू को अब यहाँ 5 कंसिडर करा।
अब मैंने इसमें हैशटैग में अगर आप कमेंट पढ़ें, हैशटैग जैसे मैंने आपको बताया कमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, आप 2 स्लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेपलिट में उसका इस्तेमाल नहीं होता। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है वीएस कोड में होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल एक्स, मतलब ये जो ग्लोबल वेरिएबल एक्स की वैल्यू है ये इसको 5 में चेंज कर देगा और जो हमारी नॉर्मल एक्स की वैल्यू है वो 10 में रहेगी। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। वो इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने ग्लोबल वैल्यू इधर डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं इधर आऊं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने जो है y को एज अ 5 प्रिंट किया। अब हमें इन वैल्यू को प्रिंट भी करना होगा। ऑब्वियसली अगर हमने किसी भी वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर दिया और उसको प्रिंट ही नहीं करा तो वो यहाँ पे क्यों शो करेगा। तो हमने एक मिस्टेक किया कि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, तो अब हमें वैल्यू को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए मैं सबसे पहले माई फंक्शन को डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन फंक्शन के अंदर डाला है तो मुझे इसको डिफाइन करना अलग से जरूरी है। उसके साथ जो वैल्यू प्रिंट करानी है, एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं एक्स लिखूंगा। और अब जो है यहाँ पे मैं कमेंट डालूंगा जो कि 5 होगा, प्रिंट्स 5, मतलब जैसे ही एक्स की वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट 5 करेगा। मैं आपको ये भी रीजन बताऊंगा कि ये 5 को प्रिंट करेगा, ये 10 भी तो प्रिंट कर सकता है क्योंकि ये भी हमने सेम वैल्यू में इधर मेंशन किया हुआ है। तो ये ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको भी आगे बताता हूँ। उसके साथ मैंने एक और वैल्यू एंड में लिखी थी जो कि एक लोकल वेरिएबल की जरिए लिखी थी, और ये वैल्यू मैंने y के सूरत में लिखी है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं डिफरेंट अदर वेरिएबल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, और वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल ही था। तो 2 वेरिएबल्स के बारे में हम जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये 2 वेरिएबल्स ही पाइथन में होते हैं, और भी वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो 2 यही हैं, एक ग्लोबल और एक लोकल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ग्लोबल को समझता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आगे जाके इसमें और भी चीजें हैं, अभी तो मैं बिगनिंग की चीजें बता रहा हूँ। उसी तरह लोकल को अगर हम देखें तो इसमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं है। अभी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ यही जो है ज्यादातर आगे भी यूज होती है, लेकिन ग्लोबल में और भी चीजें जानने को हैं, तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो अभी जो है मैंने प्रिंट किया एक एक्स। अभी हम आ जाते हैं अपनी एक्स वैल्यू पे वापस, और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट की वैल्यू एक्स। अब मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया जो कि प्रिंट्स 5, जिसका मतलब है जब आप एक्स वैल्यू को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे तो ये 5 को प्रिंट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू में 5 लिखा हुआ है। आ जाऊंगा यहाँ और मैं वापस से इधर वैल्यू डालूंगा प्रिंट वाई की, ताकि मैं इस वैल्यू को भी प्रिंट करा सकूँ। और ऑब्वियसली मैंने इस वैल्यू को एक ही बार लिखा है y इक्वल टू 5, तो ये इसी को एक ही बार प्रिंट कराएगा 5 को वापस से। और इधर मैंने 2 बार लिखा है, तो इसका तो अभी हम जानेंगे क्यों मैंने ऐसा किया है। अब ये यहाँ पे अगर मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पे एक अलग चीज शो होगी कि मैंने y की वैल्यू तो यहाँ डाल दी और मैंने इसको प्रिंट भी करा दी, लेकिन ये चीज जो है आपको आंसर नहीं देगी, एक एरर देगी आपको। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे रन करूं, मैंने किया रन करने के बाद आपने देखा 5 सिंपली हमारा प्रिंट हो गया जो मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने y को जब प्रिंट किया इसने मुझे एरर शो कर दिया। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि इसने एरर क्यों शो किया, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। हमने y की वैल्यू लिखी, y की वैल्यू हमने प्रिंट के अंदर डाली, तो उसमें गलत किया है। अगर आप स्पेलिंग या कुछ और मिस्टेक भी अगर देखना चाहें तो वो भी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है, इसमें हमने सारी चीजें परफेक्ट लिखी। लेकिन फिर भी इसने एरर क्यों दिया है यहाँ पे, सबसे पहले इसको देखते हैं। बेसिकली इसने एरर ये दिया है, और इसने एरर इसलिए दिया है, अगर हम इधर पढ़ें तो इधर क्या लिखा आ रहा है, दिस विल कॉज एन एरर बिकॉज y इज अ लोकल वेरिएबल एंड इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। इसने एरर इसलिए दिया है क्योंकि हमने इस y वेरिएबल को इस my फंक्शन के बाहर लिखा है, और जब भी आप लोकल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन के बाहर मेंशन करोगे तो वो फंक्शन आपको एरर ही दिखाएगा। जैसे अगर मैं लोकल वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर लेके जाऊं या इस फंक्शन से बाहर लेके जाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं इसको बाहर लेके जाऊं, अगर मैं इसको बाहर ले गया फंक्शन से, अब आप देखेंगे ये मुझे डिफरेंट चीज शो करेगा। मैंने इसको किया रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे जो है ये दोनों 5 सक्सेसफुली प्रिंट करके दे दिए। लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को वापस ले आऊं इस फंक्शन के अंदर, जैसे हम एक्स की वैल्यू लाए हुए हैं, तो ये फिर से वही एरर देखने को मिलेगा हमें जैसे ऊपर मिल रहा था। तो आपने देखा फिर वही एरर हमें लोकल वेरिएबल में देखने को मिल रहा है जैसे हमें सबसे टॉप पे मिला था। अब ये तो हम समझ गए इधर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लोकल वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर डाला है, इस वजह से। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो फिर एरर हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो ये वाली एक्स की वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हो रही है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमने जो है इस वाली एक्स की वैल्यू को माई फंक्शन के अंदर डाला हुआ है, और हमने क्या लिखा है इधर माई फंक्शन, और फिर हमने प्रिंट किया एक्स को। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है, ये वाला जो एक्स है ये वाला प्रिंट होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपने माई फंक्शन वाले एक्स को डाला है, ये वाला एक्स तो अलग से ऊपर लिखा है, तो ये तो क्यों ही प्रिंट होगा। तो इसका सिंपली ये रीजन है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट एक्स
मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ और फिर मैं रन करूँ तो आप देखेंगे 10 इधर मुझे अलग से शो होगा। तो आपने देखा 10 5 शो हो गया और अब जो है एरर हमें अलग से दे रहा है क्योंकि हमने जो है इसको इन फंक्शन लिखा है लोकल वेरिएबल को, जो कि मैंने आपको बताया। इसको बाहर ले आएंगे तो अब सारी चीज़ें सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएंगी। 10 भी प्रिंट हो जाएगा, 5 भी प्रिंट हो जाएगा, साथ ही साथ एक और 5 प्रिंट हो जाएगा जो कि y वाली वैल्यू का है। इसको हम चेंज करके 15 कर देते हैं ताकि डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिले, या तो लाइन से वैल्यू कर देते हैं। इसको 5 कर देते हैं, इसको मैं 10 कर दूंगा और ये 15 ही रहेगी। तो अब मैं रन करता हूँ वैल्यूज को तो आप देखेंगे 5 10 15 सिंपली आपको शो होगा प्रिंट होते हुए, कुछ भी एरर नहीं आएगा। रन किया मैंने इसको, रन करने के बाद आपने देखा 5 10 15 हमें सक्सेसफुली शो हो चुका है। तो बेसिकली ये कुछ चीजें थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में। लोकल वेरिएबल में मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्लोबल वेरिएबल में जस्ट ये डिफरेंस है कि ग्लोबल वेरिएबल को आप किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहीं बात करें अगर लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल को आप सेपरेटली तो यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फंक्शन के अंदर आप उसको यूज करेंगे वो यूज भी हो जाएगा, लेकिन आपको एरर देखने को मिलेगा। और ग्लोबल फंक्शन का ये, इसको आप सेपरेटली यूज नहीं कर सकते, इसको आपको फंक्शन के अंदर ही यूज करना लाजमी है। तो मतलब आप समझे कि ऑपोजिट है दोनों चीजें। ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन में यूज कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते और लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस हैं जो कि दोनों में आपको मिलेंगे, एक लोकल में और एक ग्लोबल में। मैं ज्यादा फोकस करता हूँ ग्लोबल में क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल जो है आगे जाके हमें बहुत काम में आते हैं और इसमें बहुत और भी चीजें हैं सीखने की, लेकिन मैं आपको जस्ट बिगनिंग चीजें सिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे फायदा हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट लगी, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि इस तरह की कोई भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।